आज हम हू कमांड के बारे में देखते हैं। तो हू कमांड क्या करती है? हू मीन्स बेसिकली कौन होता है। हू का मतलब ये रहेगा कि जो भी सिस्टम में यूजर्स हैं, कितने यूजर्स लॉगिन किए हुए हैं और कब वो लॉगिन किए थे, या सिस्टम कब बूट हुआ था हमारा, या यूजर्स के नेम है, या यूजर्स का लॉगिन टाइम्स देखना है, या कौन सा रिमोट होस्ट यूजर्स का नेम है या होस्ट नेम है, ये भी बताता है। या कितने यूजर्स लॉग्ड इन हैं, कौन सी प्रोसेस रन कर रही है, कौन सी प्रोसेस डेड हो गई है, ये सारा डिटेल्स हू कमांड बताता है। तो चलिए हू कमांड के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक कमांड है, जिसे WHO कहते हैं, इससे क्या रहेगा कि सिस्टम के बारे में जानकारी आ जाएगी। तो इसमें देखिए लिनक्स नाम का एक यूजर्स है जो सिस्टम में TTY लेवल्स है, और ये इसकी डेट बता रहा है कि कब इसने लॉगिन, तो 29 पर इसने लॉगिन किया था। ठीक है, नेक्स्ट होता है हू MI। ये ध्यान देना, ये इसमें स्पेस नहीं है, एक साथ है। इसमें डिटेल बता देगा, इसमें भी वही बताएगा कि मैं कौन हूँ, मतलब अपने बारे में जानकारी। तो इसमें लिनक्स जो यूजर्स का नेम है वो बता रहा है। नेक्स्ट होता है कि होस्ट का नेम है और यूजर्स का नेम क्या है, तो ये डिटेल में बताएगा। तो इसके लिए होता है WHO-M-H। ये ध्यान देना कि कैपिटल H है इसमें। जो लिनक्स कमांड होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए, तो नेम्स, लाइन, टाइम इन कमेंट, जो टोटल यूजर्स हैं, एक्चुअली एक्स्ट्रा यूजर्स कुछ है नहीं, इस वजह से डिटेल नहीं आ रहा है। ये मतलब जो एडमिन है, एडमिन का डिटेल नहीं बताता है। एक्स्ट्रा यूजर्स अगर लॉगिन किए होते तो उनका डिटेल बताता है। एक्स्ट्रा यूजर्स में लॉगिन नहीं किए हैं क्योंकि ये सिस्टम है, सर्वर है नहीं, या कुछ बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए अदर्स यूजर्स का डिटेल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कमांड होती है कि हमें देखना है कितनी प्रोसेस रन कर रही हैं इसमें। तो उसके लिए होती है, उसमें क्या करते हैं, M की जगह P कर देते हैं। तो M को हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, P, इसके बाद है डैश कैपिटल H। देखिए एक्चुअली P मीन्स होता है प्रोसेस, H मीन्स हेडिंग, तो हेडिंग भी बताता है डिटेल में। तो ये एंटर करिए। इसमें देखिए नेम, लाइन, टाइम्स एंड PID। एक्चुअल में कोई प्रोसेस इसमें रन नहीं कर रही है क्योंकि ये हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नया इंस्टॉल किया है, उसमें हम कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करा रहे हैं, इसलिए प्रोसेस का कोई डिटेल नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें अगर आप अपने सिस्टम में देखना चाहते हैं तो ट्राई करना -P मीन्स प्रोसेस, तो लिस्ट ऑफ प्रोसेस बता देगा। PID मीन्स होता है कि कितनी प्रोसेस है, उनकी PID बता देता है, ये रहता है इसमें। नेक्स्ट देखना है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि यूजर की स्टेटस देखना है, तो उसके लिए कमांड होती है TH। इसमें यूजर की स्टेटस बता देता है। सॉरी, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। इसमें देखें कैपिटल H और कैपिटल H, इसमें ये बताएगा। तो इसमें क्या बताएगा, स्टेटस ऑफ यूजर्स। तो लिनक्स नाम का यूजर्स है, जो लाइन नंबर प्लस TTY है वो सिस्टम नेम है, और उसके बाद टाइम कब इसने लॉगिन किया है 29 पे। और कमेंट में कुछ कमेंट नहीं किया इसलिए नहीं बता रहा। प्लस का मतलब है कि एक्टिव है, अगर ये एक्टिव नहीं होता, लॉगआउट कर दिया होता तो माइनस शो करता है इसमें। नेक्स्ट होता है लिस्ट ऑफ यूजर्स, कितने यूजर्स इसमें करेंटली लॉगिन है। तो इसमें एक्चुअली कोई यूजर्स नहीं है तो नहीं आएगा डिटेल में, यदि होते तो बताता। देखते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। तो इसमें एक ही यूजर्स है हमारे पास लिनक्स नाम का, जो एडमिन है, TTY सिस्टम पे है, और उसके बाद उसकी डेट बताएगा। और 915 जो है वो यूजर नंबर बता रहा है, या प्रोसेस नंबर बता सकते हैं, यूजर का नंबर बता रहा है, इसका टर्मिनल नंबर बता रहा है। अब देखना हमें कि जो सिस्टम है हमारा कब बूटेड हुआ था, कब मतलब बूट किया गया था। तो उसके लिए होता है -B। इसमें लिखेंगे -B कैपिटल H, तो बता देगा। देखिए सिस्टम बूट हुआ था हमारा 31 मई 2023 को। PID कुछ है नहीं तो ये नहीं बताएगा। हमें देखना है कितनी प्रोसेस डेड हुई हैं, मतलब कितनी प्रोसेस रन नहीं कर रही हैं, तो इसलिए होता है डेड कमांड, -D होता है। तो ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। तो इसमें देखिए D फॉर डेड, और कैपिटल H, ये हम इसलिए लिखते हैं, ये बताता है कि हेडिंग क्या है, इसलिए हम H को लिखते हैं। H नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसमें कोई प्रोसेस डेड नहीं, ना तो कोई प्रोसेस रन कर रही है, ना ही कोई प्रोसेस डेड है, तो ये होता है।
नेक्स्ट होता है इसमें एल, ये बताता है कि सिस्टम का लॉगिन प्रोसेसिंग डिटेल बताता है, तो उसके लिए हम एल करते हैं। तो इसको वापस सॉरी तो इस पर जाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम डी की जगह एल कर देंगे, एल सॉरी एच। तो ये बताएगा इसमें कि हमारा सिस्टम वही 23/9 पे लॉगिन हुआ था, तो उसी का ये डिटेल आ गया। 23 पे लॉगिन हुआ था, तो इसका बता रहा है आईडी इसकी 810 है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो कमांड होती है उसे बोलते हैं QH। QH मीन्स होता है काउंट, कितने यूजर्स इसमें लॉगिन हैं तो उनको काउंट करके बताता है। चलिए ट्राई करते हैं, एल की जगह क्यू कर देंगे और सॉरी डैश कैपिटल एच, तो ये बताएगा कितने यूजर्स इसमें लॉगिन है, तो एक ही यूजर्स है, क्यू मीन्स काउंट। ठीक, वर्ड में समझना है। रन का लेवल कौन सा ये देखना है, तो इसके लिए होती है आर, तो सिंपल आर कर देंगे, ठीक है, आर कर दिए तो ये रन लेवल आ गया। एच नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, एच लिखने से क्या होती है उसकी हेडिंग लिख के आ जाती है कि लाइन क्या है, नेम क्या है, टाइम क्या है, ये सब आता है, तो उसको ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट होता है डैश ए, ये बताता है कि टोटल कितने यूजर्स हैं, तो उनके बारे में डिटेल बताता है। तो इसमें आर की जगह हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, तो जो भी यूजर्स हैं उनका डिटेल आ जाएगा। देखिए इसमें डिटेल्स आ गया है, तो जो भी यूजर टी लॉगिन हुआ था इतने पे, और लाइनिक्स नाम का एक सिस्टम रन कर रहा है जिसकी आईडी बता रहा है और इस पर प्रोसेस आईडी बता रहा है, तो ये बताता है। नेक्स्ट इसमें कमांड होती है कि यदि हमें यूजर्स की एक्टिविटीज़ देखनी है कि क्या एक्टिविटी हो रही है, तो उसके लिए होती है डब्ल्यू कमांड, यहाँ पर डब्ल्यू लिख दीजिए।